नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं, पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के बारे में बात करूंगा और वो थीम है रेलवे थीम। अगर रेलवे स्टॉक्स की बात करी जाए तो मुझे याद आ रहा है मैंने टीटागढ़ रेल सिस्टम के रिजल्ट्स आप सभी के साथ डिस्कस करे थे। मैंने इरकॉन इंटरनेशनल के रिजल्ट्स आप सभी के साथ डिस्कस करे थे। आरवीएनएल के भी करे होंगे बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। आईआरएफसी के भी डिस्कस करे थे, न्यूट्रल साइड पे थे। बाकी इरकॉन और टीटागढ़ के काफी वीक नंबर्स थे। लेकिन अगर मैं स्टॉक के प्राइसेस की बात करूं तो कोई सा नहीं घटा है। अब इन स्टॉक्स में ना एक बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि ये 2022 से 2024 मिड तक के स्टार परफॉर्मर थे। मतलब इस कदर इन्होंने रैली करी थी कि हम सभी हिल गए थे। 20 रुपए वाला आरवीएनएल 600 रुपए हो गया, समझ रहे हो बात को। 25 रुपए वाला आईआरएफसी 250 रुपए हो गया। 30 रुपए वाला इरकॉन इंटरनेशनल 280-250 रुपए हो गया। टीटागढ़ रेल सिस्टम 100-150 वाला 2000 रुपए तक चला गया था। फिर ये मेजोरिटी साइड पे रेलवे स्टॉक्स अपने हाई से 50% टूट भी चुके हैं, नो डाउट। आप कोई सा भी उठा के देख लो, चाहे आप इरकॉन देख लो, आईआरएफसी देख लो, आरवीएनएल देख लो, टीटागढ़ देख लो, मोर देन 50% इनफैक्ट नीचे है। मैं एग्जांपल के रूप में टीटागढ़ रेल की बात करता हूं। इसका 52 वीक हाई आपको 1370 का दिखेगा, लेकिन अगर आप इसका देखोगे ना ऑल टाइम हाई, तो वो जुलाई 2024 में समथिंग 1800 रुपए के करीब का है और स्टॉक आज की डेट में 866 है। तो मोर देन 50% डाउन है, ठीक है। इस कंपनी के नतीजे जैसा कि मैंने कहा अभी रिसेंटली ही आए थे। नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स तो वीक ही थे। मुझे याद अच्छे से मैंने डिस्कस करे थे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये स्टॉक कल टूट सकता है, लेकिन स्टॉक गिरा नहीं बिल्कुल भी। मैं एक बार रिजल्ट्स आपको बताता हूं। अगर आप नंबर्स देखें तो 1057 करोड़ के सामने 799 करोड़ पे रेवेन्यू आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के 12% से घटकर 9% पे रह गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 125 करोड़ के सामने केवल 74 करोड़ पे रह गया था और मुनाफा कंपनी का 81 करोड़ के सामने 37 करोड़ रह गया था। इतने खराब नंबर्स थे, लेकिन शेयर का प्राइस बिल्कुल भी नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा खराब नंबर्स के बावजूद? क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डैमेज थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक थे। और मैंने उस समय केवल YoY आधार पे डिस्कस करा और वही दिख रहा था मुझे स्क्रीन पे। मैंने मल्टीपल स्टॉक्स की वीडियो बनाई थी, तो मैं केवल YoY आधार पे ही डिस्कस करता चला गया आप सभी के साथ सबको। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो इंप्रूवमेंट लौटी है। जो रेलवे में वन साइडेड पिटाई पड़ी है स्टॉक्स में, रिजल्ट्स में, वो इंप्रूव हुए थोड़े से। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूं तो 680 करोड़ से रेवेन्यू 800 करोड़ यानी 799 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64 करोड़ से 74 करोड़ और मेन नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से 37 करोड़। तो चीजें सुधरी, समझ रहे हो बात को। तो मेरे को लगता है कि यही चीज थी जिसकी वजह से शेयर का प्राइस नहीं टूटा है। सेम चीज अगर मैं बात करूं इरकॉन इंटरनेशनल, तो YoY आधार पे तो मैंने डिस्कस करे थे आप सभी के साथ। वीक नंबर है, खराब बोला भी था मैंने, और मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक गिरना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं गिरा था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नहीं है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खराब ही थे, फिर भी स्टॉक नहीं टूटा। सवाल जो है उस पर आता हूं मैं डायरेक्टली कि क्या करना चाहिए। देखो नंबर्स की बात करें तो मिले जुले टाइप है, कॉन्फिडेंस तो नहीं देते हैं अभी। लेकिन स्टॉक के प्राइसेस की बात करें तो कोई भी रेलवे स्टॉक उठाऊंगा ना मैं, एक साइडवे मूवमेंट में मिलेगा मुझे। एक वन साइडेड क्रैक डाउन, उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से, यानी साइडवे है। अब यहाँ पे आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? देखो जब इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है ना स्टॉक में, तो दो चीजें होती हैं। या तो वो नीचे ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, फिर थोड़ा ज्यादा नीचे जाता है। ये साइडवे मूवमेंट होती है नीचे की तरफ, जो आपको मेजोरिटी साइड पे रेलवे में दिख रही है। जैसा कि मैं पर्टिकुलरली बात करूं अगर आरवीएनएल की, तो 350 का हाई लगा के इसमें गिरावट लगी करीब 130-140 रुपए तक मार्च में। फिर इसमें बाउंस बैक आया एक बढ़िया, ऊपर में 220 रुपए गया और अभी वापस से गिर रहा है। 163 हो चुका है, पॉसिबिलिटीज है ये 140 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। आगे बात करूं अगर मैं दूसरे स्टॉक आरवीएनएल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा चाहिए है सबका। आरवीएनएल में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हाई लगे करीब 626 रुपए के, वन साइडेड फॉल आया। फॉल आते आते स्टॉक करीब 328 तक हुआ, फिर उछला 370 तक, फिर गिरा 330, फिर उछाल आया 428 का, फिर गिरते गिरते स्टॉक 312 तक आ गया, फिर ऊपर थोड़ा ऊपर आके 350 हुआ और अभी 320 खड़ा है, तो नीचे ही जा रहा है। मेजर साइड पे जो मेरे को दिख पा रहा है वो ये है कि इन स्टॉक्स में अभी कुछ करना सही नहीं है। आपके पास अगर है
तो बस इतना देखिए कि लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये वो काम करेंगे आपकी पोर्टफोलियो में जो बाकी स्टॉक्स कर सकते हैं इस समय। एनबीएफसीज, बैंक्स, मेटल्स, ऑटो, ये जो कर सकते हैं वो शायद अभी रेलवे नहीं करेंगे। रेलवे की साइड में मूवमेंट रहेगी और इनमें ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। मुझे लगता है एक बड़ी लेवल पे पब्लिक है जो इनमें फंसी हुई है, तो जब भी उछलते हैं तो सेलिंग की ट्रिगर पहले हो जाती है। ऊपर से सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन ज़्यादा ऊपर टिकते नहीं हैं। इन सारी ही कंपनी के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, चाहे आप कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देख लो जो सरकारी हो। एक ज़माने में ये 5 के 10 के पीई पे ट्रेड करती थी, आज की डेट में आरबीएनएल मेरे को 59 के पीई पे ट्रेड करता दिख रहा है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे भी पैसा ना लगाएं और एवरेज बॉटम फिशिंग भी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। रेलटेल की बात करूँ तो 35 के पीई पे है, टेक्निकली भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं इनको बेच बाच के चला जाऊँ, इनमें तो गिरावट ही होनी है, वो भी गलत है। गिरेंगे नहीं, ये साइड वे है, साइड वे में कभी नीचे चले जाएंगे फिर उछल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है कि पब्लिक का इंटरेक्शन बना रहेगा इस मूवमेंट के चलते, लेकिन मेरे को लगता है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो दिखता है ना वो नहीं दिखेगा, शायद साइड वे ही रहने वाले हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।